जय हिंद बच्चों, आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का हिंदी होता है संख्या पद्धति, जिसमें आप नंबर्स को जानेंगे कि कौन से आपके नेचुरल नंबर हैं, कौन आपके प्राइम नंबर है, कौन इवन नंबर है, ऑड नंबर है। क्योंकि किसी भी क्लासेस के लिए क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7 मीन्स की इसके आगे भी क्लासेस में आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो आइए इसको हम बारीकी से एक एक को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना देर के वीडियो हम। तो यहाँ क्वेश्चन आपको पहला है कि नेचुरल नंबर। देखिए नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो हम आपका मतलब इसमें लिया गया है नेचुरल नंबर है, इसका हिंदी होता है संख्या पद्धति। थोड़ा समझ लेते हैं नेचुरल नंबर होता क्या है। तो नेचुरल नंबर जैसे कि आप काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। इसका मतलब यह है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 1 से होता है। सबसे छोटी आपका नेचुरल नंबर क्या है? 1 है बच्चों। तो इसी को हम समझते हैं यहाँ पे। तो नेचुरल नंबर का हिंदी होता है प्राकृतिक संख्याएं। क्या होता है नेचुरल नंबर का हिंदी होता है? प्राकृतिक संख्याएं होता है बच्चों। तो द काउंटिंग नंबर्स सच एज 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट डॉट कहां तक एक्सेट्रा में इसके आगे तक जाते रहिए आप। ये खत्म नहीं हो रहा। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही अनंत तक चलते रहिए, खत्म नहीं हो रहा है ये प्रोसेस। तो यही कर रहा है कि द काउंटिंग नंबर सच एज 1, 2, 3, 4 डैश 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 आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं या नेचुरल नंबर्स बोलते हैं बच्चों। किन्हें बोलते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कहां तक चलेंगे? इनफाइनाइट अनंत तक चलेंगे। आप चलते चलते थक जाएंगे लेकिन वो खत्म नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं बच्चों। तो यही है कि नेचुरल नंबर क्या आता था? काउंटिंग नंबर्स सच एज 1, 2, 3, 4 डैश डैश आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब देखिए एज मींस होता है जैसे, एस एज मींस होता है जैसे, या एग्जांपल में हम देखते हैं क्या है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 6 मींस के ऐसे डैश 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 कहां तक? एक्सेट्रा मींस इत्यादि और अंत तक ऐसे प्रक्रिया कहां तक चलेगी? इनफाइनाइट प्रक्रिया चलेगी। मींस की 6 के बाद 7, 7 के बाद जहां तक आप सोच सकते हो उससे फिर आगे। तो यह प्रक्रिया क्या है? खत्म न होने वाली प्रक्रिया है। तो इसी को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं बच्चों। अब देखते हैं नोट में निर्देश में क्या लिखा गया है कि 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, चाहे 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अगर हम आपसे यह कहें कि सबसे छोटी आपकी नेचुरल नंबर है, आपको प्राकृतिक संख्या क्या है? तो क्या है? 1 है। तो वही लिखा गया है कि 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। और इसमें सेकेंड नोट में आपका है कि 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है। क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? आपका 1 से स्टार्ट होता है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। इस बात पे आप कंफर्म रहेंगे। और सबसे अगर हम पूछा जाए है कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या है, तो क्या है? 1 है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट आपका है होल नंबर। क्या है? होल नंबर। तो होल नंबर भी समझ लेते हैं। देखिए नेचुरल नंबर आपका कहां से स्टार्ट होता है? 1, 2, 3 से। अगर उसी में क्या करते हैं? 0 को भी ऐड कर ले। क्या ऐड कर ले? 0 को भी। हम इसकी 1 से ना पढ़ के कहां से पढ़े? 0, 1, 2 कहां तक? लास्ट तक, अनंत तक चलते रहिए। तो उसी को हम बोलते हैं होल नंबर। इसका हिंदी होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है बच्चों? होल नंबर का हिंदी होता है। मतलब ये बताए हैं कि होल नंबर प्राकृतिक संख्याओं में, नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर दें तो किसका ग्रुप बन जाएगा? होल नंबर का ग्रुप बन जाएगा, या होल नंबर इसकी पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा बच्चों। तो ये लिखा कि होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर। ये लिखा गया कि आर नेचुरल नंबर, जो जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, साथ ही साथ हमें क्या करना, उसको 0 को भी अगर मिला लेते हैं तो किसका समूह बन जाएगा? उसी। अब जैसे एज मींस होता है जैसे, या लाइक भी लिख सकते हैं, या फिर एग्जांपल भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप इसकी आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो एज मींस जैसे भी होता है, लाइक मींस भी जैसे होता है, जैसे यहाँ लिखा गया है। एग्जांपल मींस भी लिख सकते थे, उदाहरण। ठीक है। जैसे क्या 0, 1, 2, 3 ये सब काम है।
4, 5, 6, डैश 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 ETC, मतलब एसेट्रा। ETC मींस कहां तक, आज तक, अनंत तक चलते रहिए, खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो होल नंबर अभी आप समझ चुके हैं कि नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को भी क्या कर लें, ऐड कर लें, तो क्या बन जाएगा आपका, वो होल नंबर का ग्रुप बन जाएगा या पूर्ण संख्या का ग्रुप बन जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों इंटीजर नंबर्स। तो इंटीजर नंबर्स क्या होता है, चलिए तो इंटीजर नंबर पहले समझ लेते हैं हम। तो देखिए अभी आप देखे हैं इंटीजर नंबर, देखिए तो ऑल नेचुरल या नेचुरल बिटी क्या देख लीजिए, तो ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, यह इंटीजर है बच्चों, ठीक है, INTEGER है, तो थोड़ा से मिट गया है इंटीजर नंबर। देखिए तो ऑल नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो, किसके साथ, जीरो के साथ, एंड नेगेटिव के भी क्या करेंगे हम, संख्याएं लिख लेंगे, उसी को बोलते हैं हम इंटीजर बोलते हैं। तो देख लीजिए क्या है, 1 से लेकर के 1 2 3 प्लस में जाते रहिए, कहां तक, अनंत तक। ठीक है, जीरो भी काउंट कर लीजिए बीच में, और इधर भी -1 -2 -3 कहां तक जाइए, अनंत तक जाइए। तो इसका जो ग्रुप बन रहा है इसी को बोलते हैं हम इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इंटीजर्स बोलते हैं। तो इसी को ये फिर समझ लेते हैं। तो वही लिखा गया है कि ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर नंबर्स। तो ऑल नेचुरल नंबर को काउंट करना ही है जीरो, और नेगेटिव नंबर्स को भी अगर हम लिख लेते हैं, एक जो ग्रुप बन रहा है इसी को हम बोलते हैं इंटीजर नंबर या पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं बच्चों। लाइक जैसे अब देखिएगा, देखिए जीरो है, 1 2 3 इधर जाएंगे तो हम प्लस में जाएंगे, इधर जा रहे हैं तो मतलब कि फायदे में बढ़ रहे हैं, इधर जाने का मतलब क्या है, आप बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इधर जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप डिक्रीज हो रहे हैं, घट रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इधर जितना ही जाएंगे उतना ही कम होते जाएंगे, इधर जितना जाएंगे उतना वैल्यू क्या होगा, कम होगा, और इधर जितना जाएंगे उधर वैल्यू क्या होगा, अधिक होगा। मतलब यह है कि 0 1 2 3 4 आपका जो वैल्यू है क्या बढ़ रहा है, इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चलिए बच्चों सॉरी, तो इधर वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये भी कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। अब इधर देखिए जीरो है, -1 -2 -3 -4, यह थोड़ा मिट गया है देखिएगा। तो देखिए -4 यहाँ पे ऐसे कहां तक जाएंगे, ETC मतलब एसेट्रा, इत्यादि तक चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, और इधर भी क्या वही प्रक्रिया है। तो आपका मतलब यह है कि जीरो होगा, नेचुरल नंबर्स होंगे, और निगेटिव के भी अगर नंबर्स हम काउंट कर लेंगे, इसमें लिख लेंगे, तो बन जाएगा इंटीजर्स नंबर बन जाएगा या पूर्णांक संख्याएं बन जाएंगी। तो पूर्णांक संख्या क्या है, फिर एक बार देख लीजिए, तो ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर नंबर्स। तो जैसे कि 0 1 2 3 4 डैश एसेट्रा, -1 -2 -3 -4 डैश कहां तक एसेट्रा। तो इस जो टोटल ग्रुप बना है इसी ग्रुप को हम बोलते हैं इंटीजर्स बोलेंगे। और यहाँ पे अब इंटीजर्स में आप देख रहे हैं कि एक है पॉजिटिव इंटीजर्स है, एक है निगेटिव इंटीजर्स है, और यहाँ पे यह है जो जीरो है, न पॉजिटिव है न आपका। चलिए अब हम देखते हैं जीरो को, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या है। बच्चों हम देखेंगे इसी में पॉजिटिव नंबर, देखिए जो इंटीजर्स आप देखे हैं, जो पूर्णांक देखे थे हम बताए उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स है, और साथ ही साथ क्या शून्य भी है, जीरो भी है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, 1 2 3 4 5 डैश डैश क्या है, एसेट्रा मींस की आदि है, ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है। नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, -1 -2 -3 -4 मींस के ऐसे ही कहां तक, अनंत तक जाएंगे। तो यह क्या आपके हैं निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स आप क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट अगला नोट में है कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव इंटीजर। तो जीरो न तो आपका पॉजिटिव इंटीजर है और न ही निगेटिव इंटीजर है, ठीक है, दोनों कैटेगरी में इसको नहीं रखा गया। अब आइए
नेक्स्ट आपका है इवन नंबर। इवन नंबर आप बहुत अच्छे समझते होंगे, जानते होंगे कि इवन नंबर क्या होता है। तो इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, कि वे संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2 से भाग चला जाए, पूरा पूरा कट जाए, उसको बोलते हैं इवन नंबर बोलते हैं बच्चों। तो लिखा गया कि इवन नंबर, इसको हिंदी बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं? सम संख्या। इज दैट नंबर्स व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। तो वे संख्या है जो 2 से क्या होता है पूरा पूरा कट जाए, उसे हम इवन नंबर बोलते हैं। एग्जांपल जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश एसेट्रा। तो अगर आप इस एग्जांपल की बात करें तो 2, 4, 6, 8 जिससे 2 से कट जाए। अगर आपसे कहा जाए कि सबसे छोटी आप बताइए इवन नंबर क्या होगा? 2 होगा, 2 होगा। क्लियर है? सबसे छोटी इवन नंबर क्या है? तो 2 है बच्चों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो एग्जांपल इसका हो चुका है। आप आइए देखते हैं ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होता है? विषम संख्या जो 2 से नहीं कटती है उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। तो इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो वे संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उसे हम विषम संख्या कहते हैं बच्चों। तो यही लिखा गया है कि ऑड नंबर इज दैट नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश एसेट्रा। तो आप सम संख्या विषम संख्या में तो अच्छे से क्लियर हो गए। जो 2 से कट जाएगा सम संख्या इवन नंबर है, जो 2 से नहीं कटेगा विषम संख्या ऑड नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स में देखते हैं क्या आता है। रेशनल नंबर्स क्या होता है? तो रेशनल नंबर्स क्या है कि नंबर्स, रेशनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्या आपका है। रेशनल नंबर्स क्या होता है? तो नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q, q not equal to 0 where p and q are integers are called rational numbers। तो देखिए रेशनल नंबर होता क्या? परिमेय संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर है, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बच्चों। तो आइए समझ लेते हैं इसको एग्जांपल में। जैसे 5/4, देखिए 5/4 है, 1/7 है, 3/8 है, √4 डैश डैश ETC मींस की यह सब क्या है? आपके रेशनल नंबर है। देखिए √4 कैसे रेशनल नंबर है बच्चों बता दें। देखिए साइड में सॉल्व कर दे रहा हूं। तो √4 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो अगर अंडर रूट है बाहर निकलेगा केवल 1, 2 निकलेगा। अगर 2 टाइम 2 है तो 1 टाइम निकलेगा। और कोई भी अंक हो उसके नीचे एक छिपा रहता है, आपको ये पता है। तो इस 2 के नीचे भी एक छिपा हुआ है। इसका मतलब कि p के रूप p और बटे q के रूप में है। तो p के स्थान पे 2 और q के स्थान पे 1। तो इस प्रकार से √4, 3/8 ये सब क्या है? रेशनल नंबर्स है। यहाँ तक कि 0 भी रेशनल नंबर बच्चों देख लीजिएगा। क्लास 9 में पहला क्वेश्चन है ये, 0 रेशनल नंबर है कि नहीं बताना आपको। तो 0 भी रेशनल नंबर कैसे है? कोई भी अंक या संख्या उसके नीचे एक छिपा रहता है, अभी हम बताएं आपको। तो p बटे q, अभी हम कहे हैं कि p का मान 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो q का मान क्या है? 1 है। तो 0 भी आपका क्या रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम इस तरह लिख दें कि 3/0 तो यह रेशनल नंबर है, क्योंकि p का मान तो 3 है लेकिन q का मान क्या हो गया? 0 हो गया बच्चों। तो यह रेशनल नंबर आपका नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसका। देखिए बच्चों अब देखेंगे हम इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप देखिए समझे जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब हम समझेंगे इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p by q, q not equal to 0 where p and q are integers are called irrational numbers। एग्जांपल में क्या है? √2, √5 एसेट्रा। देखिए अभी हम आपको बताए हैं कि ऐसे जो p बटा q के रूप में लिख नहीं सकते हैं उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ऐसी संख्या है जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, डिनोट नहीं कर सकते हैं, उसे हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्योंकि √2 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो इसका 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यह √2 से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाएगा। दूसरी बात हम यह भी बोल सकते हैं कि ऐसी नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो √2 से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाए,
अंडर रूट से फ्री नहीं हो पाए उसको भी हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, जो अंडर रूट से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाती बच्चों। तो आप इरेशनल नंबर समझ चुके हैं कि जिसे हम p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, उसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों प्राइम नंबर। तो द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। देखिए आप जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है, ग्रेटर देन 1, वो एक से बड़ा होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए। और किससे कटे, या तो इटसेल्फ स्वयं से कटे या तो किससे कटे, 1 से कटे, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। फिर समझ लेते हैं कि ग्रेटर देन 1 से बड़ा होना चाहिए, वह इटसेल्फ स्वयं से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, उससे हम बोलते हैं प्राइम नंबर, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या बच्चों। तो समझ लेते हैं इसको फिर से। तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होता था, नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1, एक से अधिक होना चाहिए। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर जो एक से क्या हो, अधिक हो, विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, जो किसी भी संख्या से कटे नहीं एक्सेप्ट किसके अलावा, 1 एंड इटसेल्फ, या तो 1 से कटे या तो किससे कटे, इटसेल्फ से कटे, आर कॉल्ड प्राइम नंबर, इसी को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या बोलते हैं। एग्जांपल है 2 3 5 7 डैश, ये कहां तक चलेगा, एसेट्रा या ईटीसी आदि तक यह प्रक्रिया चलता रहेगा बच्चों। अब देखिए नोट में 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड अगेन इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। देखिए तो 2 एक सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है और इसके साथ साथ क्या है, केवल 2 ऐसा आपका प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन नंबर है। 2 की खासियत क्वालिटी क्या है कि 2 इवन नंबर भी है, इवन नंबर होते हुए भी क्या प्राइम नंबर है, और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर बात करें तो भी क्या है, 2 है बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिट नंबर, इसका हिंदी होता है भाज्य संख्या। तो नंबर्स अदर देन 1 व्हिच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। देखिए तो कह रहा है कि नंबर्स अदर देन 1 व्हिच आर नॉट प्राइम, कह रहा है कि नंबर्स अदर देन 1 ऐसी संख्या जो 1 के अलावा हो, व्हिच आर नॉट प्राइम जो प्राइम नंबर्स नहीं है, वो सब क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। फिर देख लेते हैं कि नंबर्स अदर देन 1 के अलावा व्हिच आर नॉट प्राइम जो प्राइम नंबर्स नहीं हो, आर कॉल्ड कंपोजिट, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं बच्चे। समझ लेते हैं इसको। नोट है 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। एग्जांपल में देखिए पहले, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, एटसेट्रा, ऐसे ही आदि अनंत तक है। एग्जांपल है 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो 4 क्या सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 आप इसमें काउंट करना नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, तो सबसे छोटा बचा क्या आपका 4 बचा। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। देखिए 1 ना आपका प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। फिर समझ लीजिए कि 1 ना आपका कंपोजिट नंबर है, ना ही प्राइम नंबर, मतलब कि 1 ना आपका अभाज्य संख्या है और ना ही आपका भाज्य संख्या बच्चों। अब हम देख लेते हैं इसको, थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे इस भाषा में क्या लिखा गया है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। देखिए तो 1 तो ना आपका प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, 2 3 क्या है, प्राइम नंबर है। इसके बाद सबसे पहले क्या बचा 4, तो 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। इस प्रकार से आप पूरा नंबर सिस्टम को समझ सके हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन थैंक यू।